महाप नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता सोनिया का प्रचार करने पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला की बात करें हम, दिन दहाड़े उनका मर्डर कर दिया जाता है, हत्या हो जाती है। और पंजाब में आपके ही मुख्यमंत्री आते हैं भगवंत मान, एक कलाकार है। उस टाइम तो आम आदमी पार्टी ने कितने नू ला गया भाई कदे स्लेट बत्ती हो जाए, इलेक्शन में कुछ आवा नहीं फाका भी। आम आदमी पार्टी का आम चुनाव तो पहले का ट्रेलर कैसा होगा? ये ट्रेलर 29 मई को देखा और पहले डायरेक्ट तंबू बैठ के थे, आपके तंबू बैठे, बीजेपी आने के लाडू फूट रहे थे, कांग्रेस आने के लाडू फूटे थे। सिद्धू मूसेवाला जी अगर उस दिन सरकारी सिक्योरिटी को छोड़ के अकेले ना जाते तो शायद ही घटना बच जाती। तो सिक्योरिटी तो हटा दी थी ना, ब्रेक लग गए हैं। जल्याणी है देश में क्रांति तो देखा करो संसार क्रांति। सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। तो फिलहाल जो नगर निगम के जो चुनाव है उनका बिल्कुल बच गया है और उस कड़ी में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और इसके साथ साथ हरियाणा के प्रभारी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मेरे कल मौजूद हैं। हमारे दर्शकों ने पहले तो राम 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 जी राम राम। तो फिलहाल असंध के अंदर नगर पालिका में सोनिया गांधी नहीं, सोनिया बहुत का प्रचार करने पहुंचे, क्योंकि मैंने टाइटल में देखा जी, महाप नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता सोनिया का प्रचार करने पहुंचे। तो सोनिया बहुत है, तो कैसा मतलब किस तरह की रणनीति है जी? क्योंकि जब पीछे आम चुनाव थे गुप्ता जी, उस टाइम तो आम आदमी पार्टी ने कितने नू ला गया भाई कदे स्लेट बत्ती हो जाए, इलेक्शन में कुछ आवा नहीं फाका भी। इब धीरे धीरे दिल्ली के बाद पंजाब में भी दस्तक दे दी, पंजाब में सरकार बना दी। अब ये ट्रेलर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी का आम चुनाव तो पहले का ट्रेलर कैसा होगा? देखो ट्रेलर तो सारा देश देख रहा है। ये ट्रेलर 29 मई को देखा, धूप में खड़ी रैली थी जी, लाखों लोग पहुंचे और पहले डायरेक्ट तंबू बैठ के थे, तंबू पाट के फिर कार्यकर्ता ने तंबू गाड़ दिए और और पूरा का पूरा स्वाद ऐसा आया। आपके तंबू बैठे, बीजेपी आने के लाडू फूट रहे थे, कांग्रेस आने के लाडू फूटे थे, मगर अगले दिन उनका लाडू हजम नहीं हुए, सारे के सारे लाडू बह के बह रह गए उनके। अच्छा। मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस ने बीजेपी ने करी ना, उससे 10 गुना आदमी आते दोनों आके मिला के, और लाखों की संख्या में जब लोग पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल का प्यार था। लोग चाहते हैं हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन हो, लोग चाहते हैं हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसे स्कूल और कॉलेज बने, दिल्ली जैसी डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल बने, दिल्ली जैसा फ्री बिजली और पानी मिले, बच्चों को रोजगार मिले, गुंडाराज खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, नशे का कारोबार खत्म हो। हरियाणा में व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई के लिए शुरुआत कर रही है इन 46 नगर निकायों से। ये 46 नगर निकाय के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार 46 की 46 नगरीय निकायों के अंदर निकाल दिए हैं। कांग्रेस डर के भाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं कहीं डर रही है। इसके पड़ोस में जो निसिंग की सीट है, अभी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहां से विड्रॉ कर लिया। अच्छा, वो गुटम गुट हो रहेगा ना, गुट दल। अच्छा, एक चीज में आप लोग जो प्लस पॉइंट वो, क्योंकि हमारी जो पत्रकारिता बिरादरी है, अब जैसे सोनिया बहुत जी एक एडवोकेट भी हैं, एक पत्रकार भी हैं, तो पत्रकार साथी होने के नाते मेरा एक व्यक्तिगत भी एक प्रयास रहेगा भाई इनको हम पार्टी के ऊपर उठ गए भाई, पत्रकार साथी होने के नाते इनके साथ भी दे रहे हम। तो यह एक प्लस पॉइंट मैंने जरूर नोट किया आप लोगों का, महिला भी है, एक पत्रकार भी है, एक मौका आपने दिया है यहाँ पत्रकार होने के नाते इनको, तो इसको किस एंगल से देखो? हमारी लड़ाई तो हरियाणा बदलन की है। अच्छा जी। जो हरियाणा में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने की है। जी। आम आदमी पार्टी गरीबी और अमीरी में भेद नहीं करती, धर्म और जाति में भेद नहीं करती। सोनिया बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत पैसे वाले भी टिकट मांगने में थे, परंतु आम आदमी पार्टी सर्वे करा के टिकट देती है। 40 की 40 जगह जहाँ जनता ने जिसको बोला उसको टिकट दी। असंध की जनता ने कहा कि सोनिया बोध को टिकट दो, तो हमने सोनिया बोध को टिकट दिया। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। सिद्धू मूसेवाला की बात करें हम, दिन दहाड़े उनका मर्डर कर दिया जाता है, हत्या हो जाती है। और पंजाब में आपके ही मुख्यमंत्री आते हैं भगवंत मान, एक कलाकार है, एक कलाकार की नृशंस हत्या हो जाना, एक कलाकार पहले
उनका भी मर्डर बताएगा भी, उसमें साजिश थी, एक खिलाड़ी का वो हो जाता है। तो ये जो चीज़ चल रही है ये किस एंगल से देख रहे हो आप? देखिए, पंजाब के अंदर गैंगवार था, पंजाब में नशे का कारोबार था, पंजाब में अवैध खनन का कारोबार था, पंजाब में फैला हुआ भ्रष्टाचार था। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान मुख्यमंत्री बहुत तेजी से उन पे कंट्रोल कर रहा है। सिद्धू मूसेवाले की कायरतापूर्ण जो हत्या की गई है उसकी हम निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री जी उनके घर पे गए, उनके नाम पे एक स्टेडियम बना रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला जी अगर उस दिन सरकारी सिक्योरिटी को छोड़ के अकेले ना जाते तो शायद ये घटना बच जाती। तो सिक्योरिटी तो हटा दी थी ना, और सार्वजनिक भी कर दिया भाई, 424 लोगों की सिक्योरिटी हटा दी है। सिक्योरिटी हटाई नहीं थी, सिक्योरिटी कम की है हमने। अच्छा, कम की है। उनके पिता का बयान है, जी। जब बेटा सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी के गया तो उनको आशंका थी, उनके पिता पीछे पीछे गए और सरकारी सिक्योरिटी को साथ लेके गए। तो उम्मीद है एसआईटी जल्दी से जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच के हत्यारों को पकड़ ले। रोगी एक अपराधी गिरफ्तार भी किया है, एसआईटी का गठन किया है और सरकार तेजी से उस पर पूरा एक्शन लेगी। सुशील गुप्ता जी, आज के कहाँ के दौरे हैं आपके, और अभी कहाँ गए? आज मैं सवेरे गन्नौर गया, फिर मैं समालका गया, उसके बाद शाहबाद गया, अब मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद और कई जगह जाना है, घरोंडा में गया। तो बादाम खाते रहो बीच बीच में, क्योंकि सेल डाउन होने बीच बीच खिला दो भाई, क्योंकि जाओ एनर्जी तो लगे है। एक बार बोल दो हमारे दर्शकों ने देसी में, इस वीडियो ने भाई, इस वीडियो ने चलाइयो जो करमू है, इस वीडियो ने बोल दो। करमू बहुत बढ़िया देसी आदमी है। इस वीडियो ने जाना जाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सब तक शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दो, शेर सवा शेर कर दो भाई, पूरी की पूरी बब्बर शेर भी कर दो भाई। सेहत तंदुरुस्ती का राजू है। चलो, सोनिया बहुत जी मेरे साथ में है। देखो, आपको उम्मीद थी भाई, क्योंकि कई बार नुकान लगे थे, आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बनेगी खास। अब आपके पास कह रहे हो भाई, आपके पास तो 2-1 लाख रुपया का हिसाब किताब पाया है, जो कागज पाएंगे, तो आपको उम्मीद थी भाई पार्टी टिकट का मौका दे देगी इसमें? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास था कि एक ऐसी पार्टी है जो पढ़े लिखों को अहमियत देती है। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो कि ये देखती है कि कौन राजनीतिक खानदान से है। मेरा बिल्कुल कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पत्रकारिता के माध्यम से, मैं समाज सेवा में ज़्यादा फोकस रहती है। और यही कारण है कि सर ने सर्वे कराया, आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया, तो कहीं ना कहीं मुझे इस लायक समझा। एक गरीब लड़की जिसने अपनी पढ़ाई भी पता नहीं किस तरह की थी, और जिस समाज से हम आते हैं वाकई में वहाँ एक गरीबी और बहुत ज़्यादा रहती है, और मुझ पर विश्वास जताया। और मैं एक बार हाथ जोड़कर पूरे शहरवासियों से अब एक तरह से वो नम्र निवेदन करूंगी कि 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट देकर मुझे मौका दे, ताकि मैं आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूँ। आखिरी सवाल है गुप्ता जी, सिंबल पे यदि कैंडिडेट उतारती है कोई पार्टी तो उसके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। अब बहुत सी जगह, खासकर जो नगर पालिकाएं, थोड़ा सिंबल पर नहीं उतार पाई बीजेपी या कांग्रेस, तो आप राजनीतिक रूप से किस एंगल से देखो इसने? देखो, मैं 2 बात बताऊंगा आपको। कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, और चुनाव में वो रिजेक्ट होकर भागी, सिंबल पे नहीं लड़ी, उनका कॉन्फिडेंस में भारी कमी है। बीजेपी और जेजेपी मलाई खाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। इनके दिमाग में आया कि गठबंधन तोड़ लो, शायद जनता वोट दे दे। फिर देखा जमानत जब्त हो जाएगी, फिर बोले गठबंधन जोड़ लो। तो ये कॉन्फिडेंस है ना, हिलता रहता है इनका, जोड़ लो तोड़ लो जो मर्जी कर ले। खंबा पे तो तारा लेगे, हाल चुका पूरा, खंबा हाल लिया है। चलो जी। तो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमने बात करी, जलेबी भर के सिद्धर करेला भर के मीठे सवाल करे। फिलहाल मुन्नू कह के गए ना जी, बस धन्यवाद। तो फिलहाल इन्होंने दावा कराया है, हाँ जी, नमस्कार जी, आज जी। तो फिलहाल जो दावा कराया है गुप्ता जी, दावा करके हैं भाई भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का खंबा हिल लिया है। ये बात कितनी बिल्कुल सही है जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खंबा तो बिल्कुल हिल गया है। कई जगह पे तो इन्होंने अपने कैंडिडेट भी नहीं उतार पाए, और हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसने हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और अभी ये इलेक्शन में आपको 22 तारीख को जब गिनती होगी तो सब आपके सामने नजर आ जाएगा।
चलो तो फिलहाल एक बड़ा दावा करेगा उरान सरपंच साहब खड़े। सरपंच साहब आइए उरान, आ जाओ जा जाओ। ये सरपंच जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होगा, वो तो छोटी इकाई है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और एक सरपंच ने बेरा आया अगर भाई के आप हवा चल रही है सरपंच साहब के बनूर चल रही गाँव में क्या हवा है? गांव में एक ऐसी हवा चल रही है, मैं कहता हूँ सुनामी आई हुई है बदलाव की। बदलाव की हर कोई आदमी चाहता है अच्छा। कि भाई बदलाव हो, पूरा एक अच्छी परिचय सरकार दे दो। जो है वो बने। मैं दीपक शर्मा सरपंच बड़ौद गांव से हूँ जी जी। और मैं सभी असंध वासियों से भी ये अपील करता हूँ कि आपको इससे बढ़िया जो है कैंडिडेट नहीं मिल सकता। पढ़ी लिखी लड़की बहन है, दूसरा एडवोकेट है, सभी तरह का नॉलेज है उनको, समाज सेवी है। तो आप सभी मिलकर अब की बार झाड़ू के बटन पर निशान लगाएं और अपने असंध हलके का विकास करवाएं। चलो जी धन्यवाद। चलो कर दो शेर भाई। फिलहाल जो चुनावी बिल्कुल बज लिया है, डमडमा शुरू हो गया, गामा गामी शुरू हो गई है। एक तो मौसम की गर्मी, एक मौसम की गर्मी, एक सियासी गर्मी। तो ये गर्मी हो के यानी कि टेम्परेचर हाई भी हो उसका है क्योंकि दोनों गर्मी इकट्ठी हो रही है। और कुछ भीतर की गर्मी, कुछ टेम्परेचर की गर्मी ऊपर आएगी और कुछ राजनीतिक गर्मी। तो फिलहाल जरूरत है पानी की। रहने दे इसका क्यों काम का प्रचार करें, ये पानी का प्रचार होगा तो किसी कंपनी का। वहाँ पी लो भाई, नलका पानी पी लिया और इस तरह से कट गए। चलो